तो रामद्रोहियों पर एनडीटीवी के 10 बड़े खुलासे हैं। आपको बता देते हैं वो 10 कौन कौन से बड़े खुलासे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में सामने होगा। खुलासा नंबर 1, कच्ची रसीद के नाम पर गबन का खेल वहां पर हो गया। तो ये खुलासा नंबर 1 जो एनडीटीवी पर आपको मिला। आभूषणों का हिसाब ठीक से रखा नहीं गया, क्योंकि जो भक्त वहां पहुंचते थे वो ज्वेलरी भी दान करते थे, तो आभूषणों का हिसाब ठीक से नहीं रखा गया। खुलासा नंबर 3, नकदी को बाथरूम में छिपाया जाता था। तो जो चोरी कर रहे थे वो कहां छिपा रहे थे? अपने बाथरूम्स में। एनडीटीवी के जरिए ही आप तक ये जानकारी पहुंची है। खुलासा नंबर 4, चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था। जो सभी आरोपी आपस में मिल बांट कर इसे शेयर कर रहे थे। खुलासा नंबर 5, सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया गया, यानी कि आरोपियों को पता था कहां पर सीसीटीवी की नजर नहीं जा रही और वहीं पर पूरी चोरी की जाती थी, बंटवारा किया जाता था। खुलासा नंबर 6, कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता नहीं थी। खुलासा नंबर 7, आरोपियों की संपत्ति में कई गुना इस दौरान इजाफा हुआ है। नंबर 8, 2 से 3 सालों से चोरी को अंजाम दे रहे थे। तो लंबे अरसे से ये चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी चल रहा था। खुलासा नंबर 9, बैंक के कुछ कर्मियों की भूमिका संदिग्ध है, इसीलिए पुलिस एसबीआई की ब्रांच में भी पहुंची है। क्या बैंक कर्मचारियों की भूमिका इसमें कितनी बड़ी है, कितनी सांठगांठ है आरोपियों के साथ, इसकी भी वो जांच करिए। खुलासा नंबर 10, सिफारिश से कैशियर की भर्ती होती थी। तो सिफारिश होती थी और ये आरोप लग रहा है ट्रस्ट की तरफ। तो सिफारिश से कैशियर की भी भर्ती होती थी। गिनती करने वालों की किस तरह से सांठगांठ थी, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच हो रही है। मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश, जेवरात, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक पासबुक बरामद होने की खबर है। वहीं इस मामले में सामने आने के बाद अयोध्या के वकीलों ने घोषणा कर दी है कि वो आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ पैसों की हेरफेर नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़। एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद एफआईआर दर्ज होती है। 8 नामजद आरोपी हैं, कई अनजान चेहरे भी हैं। इस घटना ने मंदिर के ट्रस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। ट्रस्ट के बड़े अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। सोमवार को चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान आखिरकार दर्ज ही हो गया। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि इसके बाद चंपत राय दिल्ली चले गए। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव। चढ़ावे की चोरी में अपने ड्राइवर और करीबी टिन्नू यादव की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। इस पर 11 जुलाई को फैसला होगा। राम मंदिर निर्माण और उसके बाद की पूरी व्यवस्था में चंपत की भूमिका सबसे खास रही है, इसलिए उनके बयान काफी अहम माने जा रहे हैं। राम मंदिर मामले में सभी 8 आरोपियों को अयोध्या की एंटी करप्शन कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस सोमवार सुबह 10:30 बजे जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। जानकारी के मुताबिक 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट लिए। अब ये जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। पुलिस ने बैंक के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है। इस बीच अयोध्या के वकीलों ने एक बड़ा बयान दिया। वकीलों ने साफ कर दिया है कि अयोध्या का कोई भी वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। जो भी ऐसा करेगा उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और सदस्यता भी रद्द हो सकती है। मुकदमा लड़े तो वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा इतनी बड़ी चोरी हुई, इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपए पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे। जितने नाम ले जाने चाहते हैं उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैरवी करेगा। बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने मांग की है इन तीनों को 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ देनी चाहिए, वरना अयोध्या जाम कर दी जाएगी। जिलाधिकारी साहब को पत्र देंगे कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ।
क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो है बचे हुए हैं। कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है, वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है और घोटाला भी बहुत है। निर्माण से लेकर के आज तक जांच की जाए, इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। ट्रस्ट के अधिकारियों पर सवाल कई तरह के हैं। गणना कर्मियों को बचाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 3 महीने पहले ही चोरी की भनक लगने पर दान के पैसे गिनने वाले लोगों को हटाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारी गणना कर्मियों के बचाव में आ गए थे और किसी को भी हटाने नहीं दिया गया। अब पुलिस इस दिशा में भी जांच कर सकती है। कुल मिलाकर चंपत राय और उनकी टीम के बाकी लोग अब सीधे तौर पर आरोपों के घेरों में हैं। कहीं कुछ नहीं होने वाला, केवल मिली मार चल रही है। एसआईटी बनाकर देशवासियों को ठगने और बेवकूफ बनाने का तरीका चल रहा है। जब 5 तारीख को पहली बार रुपया बरामद हुआ था, छापा पड़ा था, तो 5 तारीख को पहली बार एफआईआर क्यों नहीं कराया? चंपत राय ने, जो महासचिव थे ट्रस्ट के, जब 5 तारीख को पहली बार पैसा घर से बरामद हुआ चढ़ावा चोरी का, तो 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? क्यों नहीं 5 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया गया? क्यों चंपत राय ट्रस्ट के लोगों ने इसको छुपाने का काम किया? इस बीच पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने सभी 8 आरोपियों के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य कैश की बरामदगी के साथ साथ मनी ट्रेल का पता लगाना भी है। पुलिस आरोपियों के परिजनों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पिछले 4 साल में इस चोरी के पैसे से कहां-कहां संपत्तियां खरीदी गई या किन बैंकों में जमा की गई। अब तक 79 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है, लेकिन माना जा रहा है मंदिर के खातों से करोड़ों रुपए गायब। अयोध्या में मुकेश सिंह सेंगर, अजय दुबे और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।